मैंने पैंट देखने पर ऐसा लगता है कि 4-5 ठे कुकुर मिलके उसको नोच लिए हो पैंटवा को। हाँ, और जॉन पैंट जितना अधिक फटा उतना महंगा बड़े लोग खरीद के पहनते हैं। कहें बड़े लोग जब पहनेंगे ना तो दोष नहीं लगता है, वो फैशन में चला जाता है। और वही गरीब जब फटा हुआ कपड़ा पहन लेता है तो समाज के लोग कहते हैं देखो दरिद्र है, इसके पास ढंग का कपड़ा भी नहीं है पहनने को। समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगा करता। विष्णु भगवान शेष सैया पर सोते हैं। हमको आपको सांप छू जाए तो शुद्ध होना पड़ता है, विष्णु भगवान उसी सांप पर सोते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता। क्यों? समर्थवान है। गंगा जी में पवित्र बही जाए अपवित्र बही जाए, गंगा जी में दोष नहीं लगता। क्यों? समर्थवान है। अग्नि नारायण में कुछ भी भस्म कर दीजिए, पवित्र पवित्र कुछ भी दोष नहीं लगता। क्यों? अग्नि नारायण समर्थवान है। सूर्य की किरणें सब पर पड़ती हैं, लेकिन सूर्य में दोष नहीं लगता, समर्थवान है। हिमांचल जी बोले ये लोग समर्थवान हैं, इनमें दोष नहीं लगता, इनका मेरे बेटी के पति से क्या लेना देना। बोले महाराज इन चारों में यदि दोष नहीं लगता क्योंकि ये समर्थवान है, तो जो इन चारों को अपने में धारण करके बैठा है वो तो महासमर्थवान है। हृदय में भगवान श्री हरि विराजमान है, सिर पर गंगा जी है, एक नेत्र अग्नि है, एक सूर्य है। भगवान शंकर महासमर्थवान है। जो जो मैंने लक्षण बताए हैं, इस ब्रह्मांड में सारे लक्षण केवल महादेव में पाए जाते हैं। और यदि आपके बेटी का विवाह हो गया शंकर जी से, तो आपकी बेटी पार्वती का कल्याण हो जाएगा। विवाह होगा कैसे? आपकी बेटी तपस्या करी जाकर, पार्वती जी जाकर कठोर तपस्या करती हैं हजारों वर्ष। कछु दिन भोजन बारे पतासा, ये कठिन उपवासा, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत वर्ष गवाए, बिल पाते मही परय सुखाए, सहस संवत सुखाए, पुनि परिहारे सुखाने उपरना, पुनि परिहारे सुखाने उपरना, उमहि नाम सब भयउ अपरना, उमहि नाम सब भयउ। आकाशवाणी हुई असताप का हो न कीन्हा भवानी, असताप का हो न कीन्हा भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, मां ने इतनी कठोर तपस्या की जाकर वन में। छोटी अवस्था में पार्वती जी ने आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा हे भवानी जी, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। आपने जैसी तपस्या की आज तक ऐसी तपस्या किसी मुनि ने नहीं की। पिताजी बुलाने आए तो घर लौटिएगा, सप्त ऋषि मिले तो हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर भगवान शंकर को वैराग्य आ गया था, कैलाश से निकल पड़े। एक दिन राम जी ने दर्शन दिया उनको, कहा बाबा हम कुछ मांगेंगे तो आप हमको देंगे? शंकर जी ने कहा आज्ञा करिए नाथ।
राम जी ने कहा कि जाकर आप पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा प्रभु उचित तो नहीं है। अच्छा आप बताओ 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद कोई फिर से 10वीं की परीक्षा देगा? बोलिए। शंकर जी बोले मैं पहले गृहस्थ था, गृहस्थ से विरक्त बना हूं, अब फिर से मुझे गृहस्थी की ओर भेजना चाहते हैं आप, ये उचित तो नहीं है नाथ। लेकिन आपने कह दिया इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। शंकर जी ने सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी की निष्ठा का पता लगाया, और जैसे मां की निष्ठा का पता चला बाबा इतने प्रसन्न हुए, फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे? 87,000 वर्ष, फिर चले गए। अब कब लौटेंगे किसी को नहीं पता। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। पहले तो बोला मैं मरूं नहीं, ब्रह्मा जी बोले असंभव, कुछ और मांगो। दिमाग लगाया कैसे नहीं मरूंगा, मांगा भगवान शंकर के तेज से जो पुत्र जन्म ले वही मुझे मारे। क्यों? समाधि में है, न जाने कहिया आएंगे। आ भी गए तो पत्नी है नहीं, बेटा कहां से होगा? अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, अमर हो गया मैं। लगा मारने देवताओं को। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, कहे मरेगा कैसे? ब्रह्मा बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है, कन्या विवाह के लिए तैयार है, आप लोग शंकर जी को समाधि से बाहर ले आइए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव पूरे प्रभाव का विस्तार करके पहुंचे कैलाश। 48 मिनट समय लगा। कितना? 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट, 48 मिनट। इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई, पर भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं। अंत में कामदेव आम के वृक्ष में चढ़कर पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 बाण रखकर खींचे और शंकर जी के हृदय में उतार दिए। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। किसने मारा? लगे देखने सौरव पल्लव मदन बुलोका, भयं कोप कंपें त्रैलोका। जैसे कामदेव पर दृष्टि गई, बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताबसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम चितवत काम भयं जरि जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव वहीं पर जल करके भस्म हो गया। निशाचर नाचने लगे, देवता डर गए, मुनि लोग डर गए। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते शंकर जी के पास आई और कहा कि आपने मेरे पति को क्यों मारा? शंकर जी ने कहा जो राम को हटाकर काम को प्रवेश कराए उसको यही दंड देना चाहिए। रति ने कहा मेरे पति आपको आपका वचन याद दिलाने आए थे। आपने राम जी को वचन दिया था आप विवाह करिएगा और इसके बाद आप समाधि में चले गए। आपने मेरे पति को मार दिया कारण। शंकर जी को दया आ गई, बोले रति जाओ, अब ते रति तव नाथ कर होए ही नाम, बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनि, सुनु निज रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा। अनंग यानी बिना शरीर का। रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? भगवान शंकर बोले द्वापर में। द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको फिर से पति के रूप में प्राप्त होंगे, ये मेरा वरदान है आपको। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद
सारे देवता पहुंचे हैं भगवान शंकर के पास। दूर से ही एक देवता ने कहा, बोलिए शंकर भगवान की। दूसरे ने कहा, हम इससे काम नहीं चलेगा, ये बोलो, बोलिए विश्वनाथ भगवान की। एक ने कहा, बोलिए गंगाधर भगवान की। सब उस देवताओं ने अलग अलग प्रशंसा की। विष्णु भगवान बोले, अलग अलग करने से नहीं चलेगा, एक साथ मिलकर किया जाए। देवता कहते हैं, अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बोले, हम नहीं बोलेंगे, डर लग रहा है। क्यों? मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले, अमर बोल रहे हैं तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले, अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया है ना, वो भी अमर थे, चले गए, आप ही कहिए हम लोग क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नाथ, ये जितने देवता यहां आए हैं, ये सब आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। आपने राम जी को वचन दिया है, आप विवाह करेंगे। बाबा बोले, मैं तैयार हूं, आप लोग रचना बनाइए। तुरंत जाकर सप्तऋषियों ने मुहूर्त लाया हिमांचल जी के यहां से। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार का। ब्रह्मा जी बोले, अमुक तिथि के दिन सभी देवता बाराती बन के 5 बजे चले आएंगे। कितने बजे? जोर से बोलिए। 5 बजे। अकेले नहीं आना है, विद फैमिली आना है। देवता अपने परिवार के साथ बाराती बन के आएंगे। और ब्रह्मा जी ने कहा कि दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की बुकिंग नहीं हुई है, इसलिए बाराती लोग अपनी अपनी गाड़ी पर बैठ के आएंगे। यहां नहीं कि यहां कैलाश आके कहिए कि हम कौनी गाड़ी पर बैठे, तो दूल्हे के गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, तो आपकी व्यवस्था कहां से करेंगे? अपनी गाड़ी पर आइएगा। आज दिन कौन है वो? अरे क्या बात है, सोमवार दिनों पड़ गया आज है? विवाह का दिन आ गया। ठीक शाम को 5 बजे देवता आने वाले हैं बाराती बन के। 3 बजा है। कितना घंटा बाकी है अभी? बाबा बड़े आनंद से बैठे हैं। बाबा के गण परेशान। एक गण बोला, बाबा हमको बहुत टेंशन है। आपको टेंशन नहीं है? शंकर जी बोले, कौन है बात के टेंशन? गण बोला, कल मैया आ जाएंगी सवेरे, एक भी सामान घर में है? शंकर जी बोले, देखो घर के भीतर सामान है कि नहीं है, इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर है। यहां तो घरे नहीं है, कौन है बात के टेंशन? गण बोले, प्रभु देवता आए नहीं आपको सजाने के लिए? शंकर जी बोले, अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। गोस्वामी जी कहते हैं, सब देवता। अच्छा, यहां विवाह होता है? अच्छा, बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए। संगीत का कार्यक्रम होता है। किसके घर? हाथ उठाकर ना बताइए, माने दूल्हा के घर कि दुल्हन के घर कि बारातियों के घर? दूल्हा के घर और दुल्हन के घर। लेकिन शंकर जी का विवाह पूरी धरती का एक ऐसा विवाह था जहां संगीत का कार्यक्रम दूल्हे के घर में नहीं चल रहा है, बारातियों के घर में चल रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे। कहां? बारातियों के घर। 1-1 महीना से देवता अपना फेशियल किए पड़े हैं। अपने को सजाने के बाद देवता लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, अपनी अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। विष्णु भगवान किस पे चलते हैं? गरुण पर। गरुण को नहला करके खूब बढ़िया लाल रंग का चांदनी ओढ़ा करके फूल की माला पहनाए हैं, इत्र छिड़क रहे हैं विष्णु भगवान गरुण पर।
इंद्र अपने सफेद हाथी को रगड़ रगड़ के चमका रहे हैं। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके आ गए। बोले इंद्र का वाहन व्हाइट, हमार ब्लैक, मैं शैंपू से नहलाऊंगा इसको। इंद्र बोले कितनों नहलाओगे, ये गोरा होने वाला नहीं है। वो भैंसे को रगड़ रहे हैं। कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान। दिवाली के दिन हम लोग चाइना का भुकभुकिया लाइट लगाते हैं, देखें आप लोग, ऐसे से करता है वो पुष्पक विमान में लाइट लगा रहे हैं, लड़ियां लटका रहे हैं। सभी देवता अपने वाहन को सजा रहे हैं, परंतु किसी को यह चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में जाना है उनको कौन सजाएगा। शंकर जी गणों से बोले देखो, यदि देवता आ भी गए ना तो वो मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गण पूछे क्यों नाथ? शंकर जी बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है, इसलिए आप लोग मेरा श्रृंगार करिए। भवानी जी, यदि आप शंकर जी के गण होते, मान लीजिए, और शंकर जी आपसे कहते कि आप हमारा श्रृंगार करिए, ये बात सुनकर आप प्रसन्न होते कि उदास? आप लोग प्रसन्न होते ना, लेकिन बाबा के गण उदास हो गए। जानते कहे, जैसे बाबा रहते हैं वैसे उनके गणों रहते हैं। जो कभी जीवन में अपना श्रृंगार न किया हो, अब पहले ही बार टेंडर में दूल्हे का श्रृंगार करने को मिल गया, वो कहां से करेंगे? बाबा बोले जैसन करोगे हमको पसंद आएगा, तुम ही लोग करो। बाबा एक शिला पर बैठ गए, बाबा के गण उनका श्रृंगार करने लगे। आप लोग को भोजपुरी समझ में आएगी? आ जाएगी? चलिए, बाबा के गण बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। अब खाली टोपी लगाने से दूल्हा दूल्हा हो जाता है? हाँ बताओ बताओ। हम मौर, मौर यहां क्या बोलते हैं उसको? मौर बोलते हैं ना। एक ने कहा जब तक दूल्हा सरकार मौर ना लगई है तो दूल्हा कैसे कहिए? शंकर भगवान बोली मौर का है हो? गण बोले कुछ नहीं प्रभु, रात भर पहनना है उसको। बोले सवेरे गंगा जी में विसर्जन। शंकर जी बोले देखो, एक सेकेंड के लिए भी मैं जिसको अपने सिर पे चढ़ा लूंगा उसका कभी जीवन में विसर्जन नहीं होने दूंगा मैं। इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर न कौड़िया बाजार में मिली, न गोंडा के मार्केट में मिली। गण परेशान के ऐसा मौर आए तो आए कहां से? एक बोला लेट मी ट्राई। लगा घूमने कैलाश पर्वत में इधर उधर, देखा एक गुफा के भीतर 5-6 हजार सांप नाच रहे थे। गण पूछा तुम लोग सब नाच काहे रहे हो? बोला है 2 घंटे बाद बारात निकलनी है, उसमें हम लोगों को अपना परफॉर्मेंस देना है। ये उसी की प्रैक्टिस चल रही है। गण बोला अच्छा ठीक है, काम करो, जितने पतले पतले हो बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पतला? बोला कम से कम 10 mm वाला। 400-500 सांप रंग बिरंगे बाहर निकले। उनमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और समझाया जैसे बाबा के सिर पर पहनाऊंगा तुरंत। कुंडल कान में पहनते हैं, कंगन हाथ में। बाबा कहते हैं कुंडल कंकन पहिरे सांप का कुंडल बनाया गया, सांप का कंगन बना, सांप का बाजू बंद बना। और ये भी याद रखिएगा, ये नहीं कि जौन मन किया वही सांप लेके लगा दिए, नहीं, गोल्डन कलर का सांप। गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। बासुकी सर्प को सीने पे लपेट के यज्ञोपवीत बनाया गया। सिर से लेकर पांव तक बाबा सांप से सज गए। एक ने कहा कि
अरे फेशियल नहीं हो पाया, पाउडर ही यदि लग जाए तो आनंद हो जाए। दौड़ा एक गण स्मशान, चिता की भस्म को लेकर आया, सिर से पांव तक भस्म का लेपन कर दिए सब, और विकराल चेहरा हो गया। 3 नेत्र है, गले में हलाहल विष है, सिर पर गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि सब तो हो गया, गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला वाला पहन लेते ना। बाबा बोले पहनाओ। गण बोला प्रभु पहना तो देंगे, लेकिन जो भी माला पहनाएंगे वहां जाते जाते मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाया हुआ माला पहनेगा, अच्छा लगेगा? शंकर जी बोले बिना हम माला के जेबे नहीं करेंगे। एक गण बोला बाबा हमारे पास एक उपाय है, माला का लाइफ टाइम गारंटी है उसकी, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले वही ले आओ। गया स्मशान, 40-50 खोपड़ी उठाया, नरमुंड, एक लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डाला, खोपड़ी का सांप का सिर पूंछ बांधा, ला के बाबा के गले में पहना दिया। कहा बाबा एक बार देखिए ऐसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, आप जब भी देखिएगा कभी मुरझाया हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। ये जब देखिए हंसता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर जब शंकर जी खड़े हुए, गण बोले प्रभु आप तो कुछ पहने ही नहीं है। शंकर जी पूछे कहिया पहनते हैं? हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहां रहते हैं, लेकिन जहां जाना है वहां ऐसे चले जाइएगा तो बवाल हो जाएगा, आपको कुछ पहनना होगा। बाबा बोले पहनाओ। जिस बाघंबर पर बाबा बैठते थे, गणों ने उसी बाघंबर को पकड़ के कमर में लपेट दिया, लेकिन लपेट के जैसे आए तब तक खुल के गिर गया, वो टिकबे ना करे। एक गण देखा कि एक पतला सांप, डोरा जानते हैं? डोरा, डोरा जानते हैं आप लोग? डोरा, हाँ रस्सी रस्सी रस्सी। एक डोरा जैसा पतला सांप नाच रहा था बड़ी तेजी से। गण पूछा तुम इतनी तेजी से क्यों नाच रहे हो? बोला कि बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है, एकदम फाइनल रिहर्सल में हूं अभी। गण बोला तुम नहीं कर पाओगे। बोला मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? गण बोला जहां तुमको ड्यूटी लगाने के लिए मैं आया था, वहां का एक ही कंडीशन है, हिलना मना है, और तुम इतना हिल रहे हो। बोला मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। उस सांप को पकड़ के लाया, बाबा के कमर में बागंबर लपेटा और उसी सांप से बांध दिया और कहा बबू हिली है मौत, जब तक बाबा विवाह करके लौट ना आए तुम कमर से हिलना मत, अब सब इज्जत तोहरे हाथ में है। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। बाबा सज के तैयार हुए, नीचे से ऊपर तक बाबा देखे, लगे डमरू बजाने। मेरे बच्चों ने मेरा इतना सुंदर श्रृंगार कर दिया। इसी बीच नंदी सज के आ गए। शंकर जी नंदी पर बैठ गए। नंदी समझते हैं ना, बैल पर। बाबा नंदी भृंगी श्रृंगी चारों नाचने लगे। अरे कर त्रिशूला अरुडामारो विराजा, कर त्रिशूला अरुडामारो विराजा, चले पसह चढ़े बाजहि बाजा, चले पसह चढ़े बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
शंकर भगवान, नंदी, भृंगी और श्रृंगी, ये चारों नाच रहे हैं। कितने बजे बारात निकलनी है? 5 बजे प्रतीक्षा होने लगी। 5 बजे तो देवता आए तो चला जाए। जैसे 5 बजा सभी देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंच गए, अपनी अपनी गाड़ी पर। जितनी देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई। अलग ही ढूंढने दुल्हा सरकार कहां है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। शंकर भगवान का एक गण पूछा, दुल्हा देखने का बहुत मन हो रहा है ना? कोई बात नहीं, फॉलो मी, आइए पीछे पीछे आइए हमारे। अपने पीछे पीछे गण ले गया। और शंकर भगवान खोपड़ी की माला पहने जहां नंदी पर बैठे थे, दूर से गण ने दिखाया, वो देखिए दुल्हा सरकार विराजमान है। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे गण पूछा, का भइल? देविया बोली, खोपड़ी की माला पहने दुल्हा है। गण बोले, ऐसा दुल्हा संसार में कहीं देखा है? देविया बोली, आज तक नहीं देखा है। इतने खतरनाक दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह कर रहा है इतने डेंजरस दूल्हे के साथ? तब तक ये आवाज शंकर भगवान को सुनाई पड़ गई। शंकर भगवान गणों से पूछे, ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले, बाबा आपकी सुंदरता चारों तरफ फैल गई है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, भीड़। एक बार चेहरा दिखाइए। शंकर भगवान तुरंत सांपों का पूंछ हटाए, हटाकर बाबा मुस्कुराए हैं। देविया देखी, भाग गई वहां से, भागी वहां से। जाकर देवताओं से बताई, देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र जाकर ब्रह्मा जी से बोले, आपको पता है 2 महीने से गोल्डन फेशियल करा रहा था मैं। क्यों? बारात में जाऊंगा सबसे सुंदर मैं लगूंगा। ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको देखेगा कौन? सब मेहनत बेकार। विष्णु भगवान बोले देवताओं से, देखिए दूल्हे के लायक बारात नहीं है, ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी, हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले, फिर? विष्णु भगवान बोले, दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। जितने बाराती थे शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे, नंदी ने कहा, बाबा बाराती भाग गए, छोड़ के भाग गए। एक बार डमरू बजाइए, मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर जी बोले, कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना। भृंगी ने कहा, प्रभु बिना बाराती का दूल्हा जाएगा, इज्जत चली जाएगी। शंकर भगवान बोले, देखो जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला। अपनी पार्टी बुलाओ। जैसे बाबा ने कहा, भृंगी ने झोली से निकाला तो तुहिया फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव। चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। ये कौन बोला? ये हर हर महादेव कौन बोला? केवल भूत नहीं, दे आर विद देयर फैमिली, सब परिवार के साथ आए हैं। भूत के साथ, जोर से बोलिए, भूतनी। भूत के साथ, प्रेत के साथ, प्रेतनी। हाकना के साथ, हाकनी। डांकना के साथ, देखिए डांकनी को। डाइन के साथ, डाइना। चुड़ैल के साथ, चुड़ैला। प्रेत के साथ, प्रेतनी। निशाचर के साथ, निश्चराइन बो।
और हम आपको बतावें, केवल गोंडा वाले नहीं आए थे भूत प्रेत, पूरे विश्व के भूत प्रेत, 3 देश को छोड़कर। विधायक जी, 3 देश के भूत प्रेत को एंट्री नहीं मिली थी। कौन कौन? कल्पना करिए। पहल का पाकिस्तान, बहुत सुंदर। शंकर जी बोले वहां के भूत प्रेत से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, बंद करो सबको। दूसर का बांग्लादेश। शंकर जी बोले हम सोचे पहले ये लोग ठीक है लेकिन ये सब हुए हैं, बंद करो। तीसर का चाइना। चाइना को कहे मना किए थे, शंकर जी बोले उन लोगों का कोई भरोसा नहीं, न जाने ससुरा कौन वायरस छोड़ के सब चले जाएंगे, इसलिए दूर रखो उनको। बात के डर बा। बंगाली भूत। बंगाली भूत बोले आमी काऊ के छाड़बोन आमी मंजोलिका। पूरे विश्व के गोस्वामी जी कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहु पद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन बिहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हाँ विपुल नयन को नयन बिहीना, जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला। इष्ट पुष्ट को अतितन खेरा, जय शिव शंकर जय भोला। इष्ट पुष्ट को अतितन खेरा, जय शिव शंकर जय भोला। बाबा के आदेश को सुनकर सारे भूत प्रेत आए। आकर सबने सबसे पहला काम जो किया, भगवान शंकर के चरणों में दंडवत किया है। बाबा गदगद हो गए। सबसे पहले जो भूत आया, जिस गांव के बगल से बारात जाती है पूरा गांव खाली। बारात के आने के पहले लोग अपन फैमिली लेके भाग लिए। भागो ये कहूं, भूत का माइंड चेंज हुआ ना, फिर भगवान मालिक है। बारात पहुंची नगर के मुख्य द्वार पर। स्वागत करने के लिए अगुवान हाथी घोड़े पर बैठ कर गए। आप लोग बताइए सबसे आगे आगे कौन आया है? देवता। देवता आगे चले गए थे ना। अगुवान जब देवताओं का समाज देखे, इतनी सुंदर बारात, इतना सुंदर बारात तो कभी जीवन में देखे नहीं थे। इसमें से दुल्हवा के है हो, सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा जाकर बोले कि नमस्ते, हम सब समझते आप ही दूल्हा है ना। विष्णु भगवान बोले बाबा हम दूल्हा के मित्र हैं, इनमें से कोई दूल्हा नहीं है। वो जो हाथी पर बैठे हैं, सफेद हाथी पर, दूल्हा के नौकर हैं। दूल्हा सरकार तो भी पीछे से आ रहे हैं। अब वो बूढ़े बाबा सोचे जिस बारात के बाराती इतने सुंदर, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। लगे नाचने। ब्रह्मा जी मने मन बोले नाच लो बाबा नाच लो, जितना नाचना है नाच लो। का है दुल्हा दिखाई पड़ेगा ना, नाचिएगा नहीं, भागिएगा यहां से आप। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ। सबके गले में माला, हाथ में फलों का रस, मिष्ठान। अब ये स्वागत चल ही रहा था, तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ी। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। अब बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव। जैसे अगड़म बम बकड़म बम सुनाई पड़ा,
अगुवान एक देवता से पूछे कि अरे ये बम बम आवाज आ रही है, अभी बाराती और छूट गए हैं कहा? देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। देवता बोले देखिए किसी भी साउंड पर ध्यान मत दीजिए, अपना सारा ध्यान हमारे पर बना के रखिए। दलिए इस गिलास में आम का रस दीजिए हमको। अगुवान आम का रस दे रहे थे जग से, तब तक वही भूत जो खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था वो आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया। अब वो आम का रस देते, अब ये कांप कर सारा रस नीचे गिरने लगा। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है। वो बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो आ रहा है। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। बच्चे अपना अपना प्राण बचाकर भगे। घर में जाकर बच्चों ने पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया। माताएं बोली गेट क्यों बंद करते हो? बच्चे बोले बंद कर माई ना ते कहूं घुस गई ना घर में तो तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे, हम सब मरेंगे। बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आई है मां। और दुल्हवा तो बकलोल है। आज तक जो भी दूल्हा या सोना चांदी पहन के आया, पता है क्या पहना है? सांप बिच्छू पहना है। पाउडर की जगह राख लपेटा है। घोड़ी पर नहीं बैल पर बैठा है मां। और जितने रात में भूत प्रेत दिखाई देते ना सब उसके साथ नाच रहे हैं। उसकी विकराल जटाएं हैं मां। नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है, नगन जटिल भयंकर। अच्छा आप लोग बताओ शंकर जी नंगे थे? बागंबर पहने थे ना? बच्चे क्यों बोल रहे हैं नंगा आया है? शंकर जी की जब बारात चली कैलाश से, अब भूत प्रेत जब नाचने लगे तो वो सांप डिस्टर्ब हो गया। मन में सोचा बताओ सब आनंद लूट रहे हैं, हमको ऐसे जगह ड्यूटी सब लगा दिए कि हिल भी नहीं पा रहा हूं। 1 किलोमीटर तक कंट्रोल किया, उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उस सांप रास्ते में ही निकल के नाचने लगा। बागंबर रास्ते में खुल के गिर गया। शंकर भगवान बोले चलो, मैं भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। बच्चे बोले मां नगन जटिल भयंकरा, नंगा आ गया है, उसकी विकराल जटाएं हैं। ऐसी बारात आई है जो पुण्यशाली होगा वही देखकर जीवित बचेगा मां, नहीं तो देखते अटैक आ जाएगा, जीव मर जाएगा। बच्चों को माताएं सुलाती हैं। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए गए। अब मैना मैया ने जैसे विकराल रूप देखा है शंकर भगवान का, है आरती की थाली पटक के बाप बाप चिल्लाते भीतर चली गई। आपको एक बात बताऊं, कौन बताया था? कौन बताया था? नारद जी याद आ गए। अगुआ महाराज इतना सुनाया मैना मैया ने, नारद का घर उजड़ जाए। नारद ने मेरा घर उजाड़ दिया। एक माई ने कहा उनका तो घरे नहीं है, उजड़ेगा कहां से? पार्वती जी ने कहा मां क्या आप मेरा भाग्य बदल सकती हैं? ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हैं? मैना जी बोली नहीं। तो फिर किसी को दोष देकर कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? मां मेरे भाग्य में जो लिखा है, धरती के जिस कोने में भी रहूंगी वही प्राप्त होगा। नारद जी हिमांचल जी के पास जाकर बोले महाराज आपकी बेटी केवल बेटी नहीं है, ये अजा हैं, अनादि हैं, शक्ति हैं, अविनाशिनी हैं और सर्वत्र सदैव भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती बनी है, आपके पुण्य के कारण बेटी बनी है, ये जगदम्बा है। मैना हिमांचल सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, जाकर चरणों में वंदन करते हैं। बरातियों को भोजन कराया गया। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में आए हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भगवान, ओ सुनि संशय करे जन सुर अनादि। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ है और उसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई मुनियों ने कराई है। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पाणी ग्रहण जब कीन से
जय 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 शंकर सुर सरणी बाजहि बाजन विविध विधाना नभ भय विधिनाश हर गिरजा कर भयउ विवाहो सकल भुवन भरि राहु दासे दास तुरग रत्नागा बसन मणि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरे जाना अन्न कनक भाजन भरे जाना गाई जदि नन जाय बखाना दाई जदि नन जाय बखाना दाई जदि नन जाय जैसे पाणी ग्रहण संस्कार हुआ पूरी सृष्टि बोली बोलिए उमापति महादेव की हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना की है और नारी धर्म का उपदेश करके पार्वती मैया को विदा किया है। शंकर भगवान कैलाश आए हैं, देवता अपने अपने लोक गए और कैलाश में बाबा मैया के साथ बड़े आनंद के साथ रहने लगे। कई काल बीत गए। अनेक काल बीतने के बाद 6 मुख वाले कार्तिकीय भगवान का जन्म हुआ। यहां दर्शन करिए, पार्वती मैया की गोद में जो बैठे हैं ये कार्तिकीय जी हैं। इनके 6 मुख हैं। खड़ानन भगवान देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकीय स्वामी ने ताड़कासुर का अंत किया है। आज भी आप जब दक्षिण भारत जाएंगे ना तो कार्तिकेय भगवान की पूजा मुरुगन स्वामी के नाम से होती है। बड़ी विशाल मंदिर इनके हैं वहां पर। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जगत कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शिव और मां पार्वती के इस मंगलमयी विवाह की कथा को जो भी नर नारी कहेंगे गाएंगे उनका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा। आज दूसरी बेला में हमने और आपने इस मंगलमयी कथा को गाया। मैं भी प्रार्थना करता हूं बाबा से हमारा आपका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के बेला को विश्राम देते हैं। कल ठीक 5 बजे श्री राम जन्म महोत्सव की कथा में मिलेंगे। तब तक के लिए हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे राम